तत्पुरुषाय विमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। घोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरेत्रभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। अस्तु रुद्र रूपेभ्यः नमः। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आपकी कुंडली से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि रात को कोई आपको परेशान करता है किसी शक्ति के रूप में। मित्रों, रात को कोई आपको परेशान करता है किसी शक्ति के रूप में। मित्रों, घर में आपके दिक्कत हैं, मंगल कार्य, विवाह रुके हुए हैं। 2016 से समस्याएं बनी हुई हैं, बच्चों के विवाह में परेशानी आ रही है, भाई बहन के विवाह में रुकावटें आ रही है। इस तरह के कई सारे मंगल कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। घर पे कौन भूत बाधा किया है या तंत्र बाधा किया है, ऐसा आप जानने के लिए बहुत ही परेशान हैं। या आपके घर में पितृदोष का प्रभाव है या कुल देवी देवता का प्रभाव है, आप इसे जानने के लिए बहुत ही परेशान हैं और इसे आप जानना चाहते हैं। और लगभग आप 2016 से लेकर अभी तक परेशान हैं। मित्रों, आप इसे जानने के लिए बहुत ऐसे जगह होकर आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बता पाया, और किसी ने बताया भी तो आप जितने जगह दिखवाए हैं सभी ने आपको अलग अलग बातें बताई हैं। मित्रों, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है। आर्थिक तंगी से आपका घर जूझ रहा है। आर्थिक तंगी से आपका घर जूझ रहा है और इस तंगी से कैसे छुटकारा मिलेगा, आप इन बातों को लेकर भी कई जगह होकर आए हैं, लेकिन ये आर्थिक तंगी को भी किसी ने दूर नहीं कर पाया। मित्रों, घर परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं और दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ता चला जा रहा है। घर परिवार के लोगों की तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं रहती है। घर में सभी बीमार रहते हैं। पेट व शरीर का पीड़ा आपको परेशान कर रहा है। पेट व शरीर का पीड़ा आपको लगातार परेशान कर रहा है। मित्रों, आपका घर पर टोटका विद्या का बंधन किया गया है। मित्रों, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके घर पर टोटका विद्या का बंधन किया गया है, जिस कारण मंगल कार्य में रुकावटें बनी हुई हैं, विवाह में रुकावटें बनी हुई है। यह परिवार की ही किसी स्त्री ने किया हुआ है, जिसके ऊपर आपका शक है उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। घर पे देवी शक्ति की भी कृपा बनी हुई है, ठाकुर महाराज की भी कृपा बनी हुई है। आप बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन कुछ दिनों से आपका मन उठ गया है। आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मेरे द्वारा बहुत पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह के कोई आराम नहीं मिल पाता है और दिन प्रतिदिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो मित्रों, आप जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे या करते हैं, आप अपनी जिस देवी को पूजते हैं, आज उसी के वजह से आप जिंदा हैं। मित्रों, आपकी अकाल मृत्यु होने वाली थी, लेकिन आप बाल बाल बच गए। लगभग आपके ऊपर दुश्मनों ने 3 बार मारण क्रिया किया हुआ है और आप तीनों बार बच गए हैं, और दुश्मन अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। मित्रों, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होगी जिस मुसीबत से आप बाहर नहीं निकले हैं। आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेलकर भी बाहर निकले हैं, लेकिन जब मारने में दुश्मन असफल हो गया, तब दुश्मन आपकी आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन पे फोकस किया, जिससे कि आप आज पूरी तरह से टूट चुके हो। आज आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज होते जा रहे हो।
अगर देखा जाए तो एक तरफ आपको कर्ज बहुत परेशान कर रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी आपको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि मित्रों आप जो भी कार्य करते थे वह कार्य इस समय आपका छूट गया है और आप दर बदर ठोकर खा रहे हो। बहुत लोग इस राशि में अच्छे अधिकारी, अच्छे वकील, अच्छे बैरिस्टर, अच्छे इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन कुछ समय से उनकी हालात ऐसी हो गई है कि उनके पास सब कुछ परिपूर्ण है, धन भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत है, लेकिन वह व्यक्ति इस समय तांत्रिक क्रिया से बहुत अधिक परेशान है। उनके शरीर के एक एक अंग को डैमेज कर रहा है। मित्रों कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें, अपनी जान दे दें, लेकिन मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सन्यासी बाबा आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों यह कार्यक्रम आप पूरा सुनकर अवश्य जाइएगा, आधा सुनकर बिल्कुल ही नहीं जाइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इसलिए मित्रों इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान इसे सुनते ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो आप इस कार्यक्रम को घर पे 2 से 3 बार चलाकर छोड़ दें, थोड़ी परेशानियां आपका यूं ही कम हो जाएगा। उसके बाद जो दिक्कतें हैं दिए गए नंबर पे आप अपना नाम, गोत्र और स्थान व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो मित्रों दुश्मनों ने आपके ऊपर लगभग 3 बार मारन क्रिया किया, लेकिन आप बाल बाल बच गए, और यह बचाने वाला आप जिस देवी देवता और ठाकुर महाराज की पूजा करते हैं उसी ने आपको बचाया। और जो विद्या आपके ऊपर किया गया है यह बहुत ही खतरनाक तंत्र विद्या क्या हुआ है। मित्रों दुश्मनों ने आपकी छवि को धूमिल करने का भी बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन दुश्मनों ने आपके छवि को भी धूमिल नहीं कर पाया। बहुत हद तक किया भी, लेकिन पूर्ण रूप से छवि धूमिल नहीं हुई। आपके करियर को भी चौपट करने का प्रयास किया, लेकिन करियर आपका पूरी तरह से चौपट कर दिया। खान पान में भी तंत्र विद्या करने का प्रयास किया, लेकिन मित्रों आपको नहीं खिला पाया, और वह तंत्र विद्या कराकर आपके बच्चे को खिला दिया, आपके बच्चे के ऊपर प्रयोग कर दिया, जिसके कारण से आपके बच्चे के दिमागी हालत बिल्कुल ही सही नहीं है। परिवार के जो बच्चे को खिलाया गया वह बच्चे घर छोड़कर चला गया, पागल होकर चला गया, दरबदर ठोकरें खा रहा है। पूरी तरह से उस बच्चे की मस्तिष्क खराब हो गया और घर छोड़कर चला गया। आपने उसे ढूंढने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार का पता नहीं चल पाया। मित्रों आप अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए कई दरबार होकर आए हैं, लेकिन मित्रों लोगों के द्वारा आपको बहुत ठगा और आप लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपका बच्चा वापस नहीं आया और ना ही घर और परिवार में किसी भी तरह का आराम मिला। मित्रों और जो बच्चे को खिलाया गया वह प्रसाद कहकर उस बच्चे को दे दिया गया, और घर के अपने ही एक स्त्री ने उसे प्रसाद कह के दिया है, और तभी से उसका मस्तिष्क खराब हो गया। मित्रों घर में एक मृत्यु भी हुआ है, जिसके बारे में भी आप जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता हैं, और कई दरबार भी होकर आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बता पाया, और कहीं बताया भी गया तो आप संतुष्ट नहीं हुए। तो मित्रों अगर यह मृत्यु का राज जानना है तो आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
या कॉल करें, मेरे द्वारा उसका नाम भी बता दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना बिल्कुल ना भूलें मेरे मित्रों। माता कामाख्या के ही आशीर्वाद आपको सिर्फ प्राप्त अभी हो रही है, क्योंकि आपके कुल देवी देवता, आपके घर सब कुछ बंधन कर दिया गया है। आपके पितृ की बंधन कर दिया गया है। जिस ठाकुर महाराज की पूजा करते हैं उसकी बंधन कर दी गई है। जिस शक्तियाँ आपके पास रहती थी उसे भी बंधन कर दिया गया है। इसीलिए इस समय आपके घर परिवार में कोई भी उपस्थित नहीं है जो आपको सपने में आकर कहेगा। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि कोई भी आपको सपने में कहना चाहता है लेकिन वह कह नहीं पाता है, और वह आपके पितृ हैं, कुल देवी देवता हैं, आपके ठाकुर महाराज हैं, जिसे दुश्मनों के द्वारा बंधन कर दिया गया है। मित्रों, आपके शरीर में पीलापन आ गया था। आंखें पीली हो गई हैं, पीलिया जैसी हालात आपकी बनती जा रही है। और ना जाने मित्रों, आपके शरीर में अन्य और भी कई सारी बीमारियां आपको घेरती चली जा रही है। प्रतिदिन एक नई नई बीमारियां आपको घेरती चली जा रही है। एक परेशानी बहुत ही मशक्क़त के बाद आप बाहर करते हैं, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों, यूरेथ्रा जैसी बीमारी आपको घेरती चली जा रही है। किडनी में आपका अक्सर दर्द बना हुआ रहता है। जैसे ही आप करवट लेकर सोते हैं तो अचानक सा दर्द बढ़ जाता है, आप सो नहीं पाते हो। पेशाब करने में परेशानी आ रही है, बहुत जोर लगाने के बाद पेशाब होती है। रेक्टम में सूजन, प्रोटेस्टेरोन बढ़ रहा है आपकी सांसें फूल जा रही हैं, शरीर में जकड़न हो रहा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मित्रों, आपका शरीर किसी ने बांध रखा है, पकड़ रखा है। आपका शरीर कभी सीधा नहीं हो पाता है तो कभी आप झुक नहीं पाते हो। गर्दन में ऐंठन बनी हुई रहती है, नसों में सूजन बना हुआ रहता है। आपका सर हमेशा भारी बना हुआ रहता है, सर में भारीपन रहता है। आप कुछ सोच नहीं पाते हो, कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो। अधिकतर आपके साथ सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, पेट फूलने की दिक्कत हो रही है, गैसों की समस्या हो रही है, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ बन रही हैं, धुंधलापन भी दिखाई दे रहा है, ब्रेन स्ट्रोक स्मृतियाँ, पीलिया, कैंसर जैसे स्मृतियाँ, रेक्टम, लीवर, रक्त, लंगस, गला, ऐसी हालात बन रही है। गंदे स्पंद, गंदे सपने, गंदे विचार। आप कोई प्रतिमा को भी देखते हैं उसके प्रति भी आपके मन में गंदे विचार, गंदे ख्याल आता है। जब भी आप सोते हैं तो अचानक सा डर जाते हो। अचानक से आपको सपने में ऐसा लगता है कि कहीं आपको ऐसे स्थान पे ले गया है जहाँ से काफ़ी ऊंचाई से आपको छोड़ दिया जाता है, या पानी में फिसल जाते हो, या सपने में भारीपन हो जाना, दबा देना, ऐसे हालात बन रही है। मित्रों, सिर दर्द भी बना हुआ रहता है, ब्रेन सूजन, स्वप्न दोष, मस्तिष्क शून्य रहता है। कभी कभी शरीर में भी शून्यपन की स्थितियां बन जाती है। रक्त भी प्रदूषित होने जैसी स्थितियां बन रही है, हार्ट बॉल में सूजन। इस तरह की कई सारी स्मृतियां आपके जीवन में बनती चली जा रही है। जिस रात को आप बुरे सपने देखते हैं उसके सुबह ही पूरा दिन खराब चला जाता है। जो भी कार्य आप करते हैं लगभग 1 से 1.5 महीना तक आपका सही चलता है, उनके बाद आपकी स्थितियां ठप पड़ जाती हैं। मित्रों, आपका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है, किसी से न किसी से झगड़ा होता रहता है। जब भी आप कोई भीड़ भाड़ के स्थान पर जाते हैं तो मन में गलत विचार, गलत धारणाएं, लोगों को घूरना, ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। ऑफिस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट बना हुआ रहता है, दिमाग आपके तुरंत गर्म हो जाता है, लेकिन उतने ही स्पीड से आपके दिमाग ठंड भी हो जाते हैं। आपके मन में एक इच्छा आती है और वह इच्छा है मरने की इच्छा। आपको लगता है
कि मैं मर जाऊंगा। आपको मरने का बहुत मन करता है, रोने का बहुत मन करता है। ये इच्छाएं आपके मन में आती हैं। मित्रों, आपसे आपके अपने लोग ही दूरियां बना रहे हैं। मान सम्मान में कमी आ रही है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए व्हाट्सएप पे नाम, गोत्र, स्थान सीधा मैसेज करें, मेरे द्वारा अवश्य ही आपको ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, और आर्थिक स्थिति आपके तभी सुधरेगा जब आप नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। और इनके साथ साथ घर पे रामचरितमानस का अखंड घर पे करवाएं। इनसे भी स्थिति आपकी सुधरेगी और ठाकुर महाराज की पूजा आप करते रहें। आप अपनी देवी जिसकी पूजा करते हैं उसकी करते रहें। बाकी जो शक्तियाँ बंधी हुई हैं, आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे द्वारा खोल दी जाएगी। और शनिवार और मंगलवार को बालाजी के मंदिर होकर आएँ, और प्रतिदिन प्रातः काल को सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें, और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।